हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हर्ष चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पर रिलेटेड पीवाई की यूज करने वाले हैं, यानी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको पता लगेगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, दो मोटर गाड़ियों को बेचा गया जिसमें प्रत्येक गाड़ी की कीमत इतने रुपए थी। एक गाड़ी में 10% का लाभ हुआ, दूसरी गाड़ी में 10% की हानि। पूरे सौदे में होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि अगर आपके पास परसेंट सेम हो, यानी जितने का प्रॉफिट हुआ है उतने का ही लॉस हुआ है, तो हमेशा आंसर किस में आएगा, वहां पर कमी में आता था, यहाँ पर लॉस में आएगा। परसेंटेज में हमेशा कमी होगी, इसमें क्या होगा, लॉस होगा। इसके लिए आप फॉर्मूला याद रखेंगे कि आर स्क्वायर, छोटा सा फॉर्मूला, अपॉन 100। इससे आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। आर स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर परसेंटेज यहाँ पर सेम है, 10% का ही प्रॉफिट, 10% का ही लॉस। तो 10 का स्क्वायर अपॉन 100, तो ये 100 हो जाएगा अपॉन 100। तो इसको काटेंगे 1% का यहाँ पर क्या होगा, आपको हानि होगी, यानी लॉस होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 1% हानि हुई है इस क्वेश्चन में, पूरे डील में क्या हुई है, 1% की हानि। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, एक घड़ी का विक्रय मूल्य ये है 10,056 रुपए और लाभ प्रतिशत 10% है। यदि विक्रय मूल्य 800 रुपए हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके कई मल्टीपल्स मेथड है, आपको जो इजी लगे वो कर लेना। ये कह रहा है कि 10,056 रुपए घड़ी का ये सेलिंग प्राइस है, 10,056 रुपए। अगर इसे 10% इस और लाभ हुआ कितना, 10%, यानी हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर हम 1,056 में बेच रहे हैं तो 110 हो जाएगा। ये 10% का प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। लाभ हुआ है 10%, यानी 110। ये कह रहा है कि अगर इसे 800 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा, इसको एक्स मान लो। अगर हानि होगी तो 100 में से माइनस कर देंगे, और अगर प्रॉफिट होगा 100 में ऐड कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं, ये हमने रेशो में सीखा हुआ है, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 10,056 है, 110 का लाभ हो रहा है, तो अगर इसे 800 में बेचा जाए तो क्या होगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे करते थे, ये इधर, ये इधर, $1,056 और ये 110 मल्टीप्लाई 800, तो इसी टाइप का ही तो है। x इज इक्वल टू 110 800 मल्टीप्लाई 1,056। यहां भी हम x का ही मान निकाल लेंगे, यहां भी x का ही मान निकाल लेंगे। आप इसको काटो, इसको काटेंगे आप 11 से काटेंगे, 11 नब्बे 99 होता है। कितने बच गए, 6 बच गए, क्योंकि 105 है, 11 छक्की 66 होते हैं। 11 से कटेगा 10 बार। अब इसको काटेंगे आप, 2 चौक 8 होते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 48x ये हो जाएगा, 48x मल्टीप्लाई 800, और ये 5, x की वैल्यू यहां से आएगी 800 मल्टीप्लाई 5, ये 48। इसको काट लो, 16 से कटेगा है, 16 चौक 16 तिया 48 होते हैं, 16 पंजे 80 होते हैं, 50 ही आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, x अपॉन पंजे पंजे 25 डिवाइड 3। तो क्या है, ये 100 से छोटा है, यानी हानि हुई है, तो इसे 100 में से घटाएंगे। क्योंकि अगर आप 250 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 3 से इसको काटेंगे, 3 अट्ठे 24 हो जाएंगे, 3 अट्ठे 24 हो गए, और कितने बच गए, ये 10 हो गए। तो ये 83 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इसे 100 में से माइनस करेंगे, क्योंकि 100 से तो छोटा ही है 83। तो हानि हुई है, ये तो हमें क्लियर पता लग गया। यहाँ पर क्या हुई है, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालने के लिए इसे 100 में से माइनस कर देंगे, यहां से
हानि परसेंट कैसे निकाल लेंगे, अगर प्रॉफिट होता तो ऐड कर देते इसे, ये 83 को घटाएंगे 100 में से, अगर आप ये घटाएंगे 250 अपॉन 3, क्योंकि ये 100 से छोटा है, 83 पॉइंट समथिंग है, तो इसे आप घटाएंगे। ये 300 में से 250 गए, कितने बचे, 300 में से 250 गए, आपके पास 50 बच गए, क्योंकि 300 माइनस 250 50 और डिवाइड 3, इसका मतलब आपको पता है उसमें क्या हुआ है, 16 सही 2/3% की हानि हुई है, ये इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये नया मेथड सीखा हमने यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने रेशो मेथड से सीखा था, लेकिन ये भी एक इसका मेथड हो सकता है कि 1056 में 10% का प्रॉफिट हुआ है यानी 110, अगर 800 में बेचे तो क्या होगा, तो हम इसे भी ऐसे भी मानकर कर सकते हैं, इसको देख लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। अब हम क्या सीखेंगे, अगर आपके एग्जाम में ट्रांसफॉर्मर वाले क्वेश्चन आए तो उसको कैसे करेंगे। जैसे राम ने मोहन को एक सूटकेस, राम ने एक सूटकेस खरीदा, किसको दे दिया, मोहन को, मोहन ने वही सूटकेस किसको दे दिया, शाम को। तो राम ने खरीदा, राम ने किसको ट्रांसफर किया, मोहन को, मोहन से शाम को। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ये देखते हैं। राम ने मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है, हमें नहीं पता राम ने वो कितने रुपए में खरीदा, तो एक्स मान लो, माना एक्स रुपए में मोहन ने एक सूटकेस खरीदा, राम ने एक्स रुपए में कोई सूटकेस खरीदा होगा जो मोहन को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी 20% का मतलब 120 अपॉन 100, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 20 का प्रॉफिट और ऐड कर देंगे, 120 अपॉन 100 हो जाएगा। फिर मोहन ने क्या किया, इसको शाम को 40% लाभ पर बेच दिया, यानी 140 अपॉन 100, और यदि शाम को इसके लिए 1430 रुपए, फाइनली शाम ने वो कितने में खरीदा, 1430 रुपए में। अब हमसे पूछ रहा है, खरीद भुगतान करता है तो राम ने इसे कितने में खरीदा, यानी राम ने, हमें इस एक्स की वैल्यू बतानी है, राम को कितने में पड़ा, उसका क्या प्राइस था। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 छक्की 12, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो आप एक काम करो, 2 से काट दो, 2 तिया 6 होते हैं, 2 सत्ते 14 और ये 15 बार, तो क्या क्या बचा आपके पास, 3 सत्ते 21, एक्स इक्वल हो जाएगा, ये तो इधर आएगा 715 मल्टीप्लाई 25 और 3 सत्ते 21। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा x इक्वल 851.19 रुपए, इतने में खरीदा था वो किसने, राम ने। तो ये ट्रांसफर वाले क्वेश्चन थे, इनको हम ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलरली ऐसा ही है, राजन ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, राजन ने कोई वस्तु खरीदी, हमें नहीं पता उसका प्राइस क्या था, तो एक्स मान लो, यानी एक्स रुपए में राजन ने एक वस्तु खरीदी, राजन ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, सामने इसे, और इसने इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, शाम ने इस वस्तु को मोहन को 10% की हानि पर बेचा। राजन ने खरीदी, जो राजन ने किसको बेची, शाम को 20% लाभ पर, शाम ने इसे मोहन को 10% हानि पर बेचा, यानी अगर वो 100 की थी तो 90 हो जाएगी, क्योंकि 10% की हानि का मीनिंग यही होता है। जबकि मोहन ने रतन को बेचा 12.5% की हानि पर, यानी ये इसका मीनिंग हो जाएगा, ये हर चीज अपने आप में 100% होती है, इसमें 12 और ऐड कर देंगे 12.5, तो कितना आएगा ये 120, 112.5, 112.5 मल्टीप्लाई 100। रतन ने इस वस्तु को फाइनली, रतन ने कितने में खरीदा हो, 1215 रुपए में खरीदा, तो राजन ने उसे किस मूल्य पर खरीदा, यानी इस एक्स की वैल्यू आपको यहां पर फाइंड करनी है। तो आप करेंगे इसको सिंप्लीफाई,
जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, यहां पर पॉइंट हटा लेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, ये 1215 है। दो छक्की 12 होते हैं, दो पंजे 10। अब इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करेंगे आप, अगर 5 से इसको करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये एक बचा, 5 दूनी 10 और पंजे पंजे 25, 225 हो गया ये। फिर इसको तीन तीन से कैंसिल कर लो, तीन चौक 12, ना चलने की जीरो, तीन पंजे 15, और इसको करेंगे कैंसिल तीन से, तीन तिया 9 हो जाएगा ये। इसको और कैंसिल किया जा सकता है, तीन कम तीन, तीन से ये और कैंसिल होगा, तीन कम तीन, 9 हो गए, तीन तिया 9, तीन पंजे 15, और फिर ये तीन से और कैंसिल होगा, तीन चौक 12, तीन पंजे 15 और तीन दूनी 6। तो क्या बचा यहां पर, दो बचा, 225 बचा, और ये इक्वल में 45 बचा। S इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 225 डिवाइड बाई ये 10,000 हो जाएगा, इक्वल 45। तो x की वैल्यू यहां पर निकाल लेंगे हम, x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 10,000 डिवाइड बाई 225 का दूना कर देंगे, 5 दूनी 10 की जीरो, हासिल लगा एक, 2 दूनी 4, एक 5, और 2 दूनी 4, 4 ये आ जाएगा 45 से, ये 45 भी कैंसिल हो रहा है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1000। रतन राजन ने वो कितने में खरीदा था, 1000 रुपए में। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये फाइनल आंसर है, इसको देख लेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्या कह रहा है। शुभम ने मीशो से 500 रुपए में एक किताब खरीदी। मीशो ने पैकेजिंग के लिए 25 रुपए और किताब की डिलीवरी के लिए 50 रुपए का अतिरिक्त शुल्क भी लिया। 16% का लाभ कमाने के लिए शुभम को अपनी पुस्तक कितनी राशि में बेचनी चाहिए। तो खरीदी कितने थी उसने, यानी इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, वो 500 रुपए में उसने खरीदी थी, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, मीशो ने पैकेजिंग यानी पैकेजिंग प्लस डिलीवरी उसमें कितने खर्च कर दिए, 50 रुपए एक्स्ट्रा उसको और पे करने पड़े। तो टोटल कितना हो गया यहां से, यानी उसको किताब 550 रुपए में पड़ गई। यहां से ये हमको समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, 16% का लाभ कमाने के लिए शुभम को अपनी पुस्तक कितनी राशि में बेचनी चाहिए। 550 पर हर चीज अपने आप में 100% होती है, हमें इस पर 16% प्रॉफिट कमाना है, यानी 116 और परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, नीचे आएगा 100। बस आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा यहां से, ये 100, एक जीरो से, तो पहले एक जीरो कैंसिल करो, फिर इसको काटो 5 से, 5 कम 5, 5 कम 5, और 5 दूनी 10, फिर आप इसको काटो 2 से, 2 पंजे 10 होते हैं, 2 अट्ठे 16 होते हैं, 58 और 11 की मल्टीप्लाई कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उस इतने अमाउंट में आपको और बेचनी चाहिए। इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, कर ही देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 58 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होने पर ये 58 कितना बनेगा, ये 606, 8 8 5 13, 638 रुपए, 638 में बेचनी चाहिए उसको 16% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए। ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना था। क्या था क्वेश्चन, शुभम ने मीशो से 500 रुपए में एक किताब खरीदी है, किताब का कॉस्ट प्राइस हो गया, पैकेजिंग प्लस डिलीवरी में कितना चार्ज करना पड़ा उसको, 500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज, तो उसको वो पड़ गई 550 रुपए में। अब कह रहा है 16% का लाभ कमाने के लिए
अपनी पुस्तक कितनी राशि में बेचनी चाहिए, तो हमने ये कॉस्ट प्राइस पर 16% लाभ निकाला, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो इसमें 16 और ऐड कर देंगे, 116% हो जाएगा। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितने में आ जाएगी, 638 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है जब एक घड़ी बाजार मूल्य के 7/11 पर बेची जाती है तो 20% की हानि होती है। इस घड़ी के अंकित मूल्य से अनुपात कितना है? बाजार मूल्य, इसका बाजार मूल्य दिया है, बाजार मूल्य को कहते हैं मार्केट प्राइस यानी एमआरपी। 7/11 7/11 पर बेची जाती है, यानी ये इसका मार्केट प्राइस है, एमआरपी जिसको बोलते हैं आप, यानी उसको मजबूरन कितने में बेचनी पड़ी हो, अगर वो 11 की थी तो उसे वो 7 में बेचनी पड़ी। 7/11 का ये मीनिंग है यहाँ पर। जब एक घड़ी को बाजार मूल्य के 7/11 पर बेची जाती है तो 20% की हानि होती है। तो इस घड़ी के अंकित मूल्य से यहां पर ऐसा लिखेंगे, क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, ये हमसे पूछा है। ये इसका बाजार मूल्य दिया हुआ है, यानी मार्केट प्राइस जिसको एमआरपी बोलते हैं। यदि वो टोटल 11 की थी तो उसे हमने कितने में सेल किया, 7 में हमने उसे सेल किया। अब क्या रहा है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें 20% की हानि होती है। किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। अब मैं यहां पर कॉस्ट प्राइस लेकर आऊंगा, 7/11 है तो कॉस्ट प्राइस पर क्या होती है, 20% की हानि बेची जाती है। तो सेलिंग प्राइस ये 7 में बेची, अगर हम इसे 7 में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, 20% की हानि यानी 80 हो जाएगा, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। डिवाइड 100, इसको कैंसिल करेंगे आप, 20 से ये 4 बार, ये 5 बार, तो कितना बन रहा है, ये 7 पर इस पर बेची हमने तो हमें 20% का लॉस हो गया, यानी 80/100 ये हो जाएगा यहां से। तो इसको कैंसिल करेंगे जब आप, ये 4 बार 20 से ये 5 बार, तो 7 पंजे 35। हमसे क्या पूछा है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, यानी मार्केट प्राइस और सीपी का हमसे अनुपात पूछा है। तो 11 एमपी है मार्केट प्राइस, और ये कितना बन रहा है, 7 पंजे 35/4। इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, मार्केट प्राइस और उसका रेशो आ जाएगा आपके पास 44/35। ऐसे करना था क्वेश्चन सोल्व। तो आइयो आपको क्लियर हो गया होगा। बस हमको ध्यान क्या रखना था, 7/11 का मतलब, अगर वो एमआरपी उसकी 7 की 11 थी वो टोटल, तो हमने उसे 7 में सेल किया। अगर हमने उसे 7 पर सेल किया, बेचा, तो क्या हो गया, 20% का लॉस। 20% का लॉस कैसा है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर ये 100% थी, 7 अगर 100% थी ये, इस पर 20 का लॉस करेंगे तो 7 11 80 आ जाएगा। ये ऐसे ही आया है, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर। फाइनल आंसर ये है आपका 44/35। तो इसके बाद हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं न्यू टाइप के, उससे आपको और कंसेप्ट क्लियर हो पाए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। किसना एक गाय को 15,000 रुपए में खरीदता है, 1 वर्ष के बाद वह इसे 18,500 रुपए में बेचता है। 1 वर्ष बाद वह फिर से उसी गाय को 19,000 रुपए में खरीदता है और उसे 22,300 रुपए में बेच देता है। किसना का कुल लाभ प्रतिशत कितना है? तो पहले उसका कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, यहां से इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस 15,000 रुपए में खरीदता है और कितने का प्रॉफिट लेता है, 18,500 में बेचता है। 15,000 रुपए में उसने अपनी जेब से खर्च किए और उस पर प्रॉफिट कितना कमाया, 18,500। कितना ज्यादा है ये 15,000 से, ये 3,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको जब उसने पहली बार गाय खरीदी। 15,000 में खरीदी थी, इतने प्रॉफिट के साथ बेच दी 18,500 में। 1 वर्ष के बाद फिर से उसी गाय को, फिर से कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 19,000। और यहां पर इस बार उसने कितना प्रॉफिट कमाया, यानी कितने में बेची उसने, 22,300 रुपए में। तो कितना दिखा ये,
3,300 इतने रुपए का प्रॉफिट कमाया उसने। तो जो अब हम इसका टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल दो यहां से। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? टोटल कॉस्ट प्राइस 19 और 15,000 कितने हो गए? 34,000। 34,000 ये, और ये हो गए 6800 यानी 6,800 रुपए। हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है? किसना का कुल लाभ प्रतिशत या कितना है? तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट हमको फाइंड करना है। वो किस पर निकलता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। कितने का प्रॉफिट किया उसने? 6800 का। कितने पर? 34,000 पर। 34,000 उसने अपनी जेब से खर्च किया, उस पर 6800 का प्रॉफिट किया। यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से, ये 2 जीरो कैंसल, इसको मत काटो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, तो कितना बचा? ये 34,000 था ना, ये 34,000 से ये 2 जीरो तो हुई, इससे कैंसल, और ये 1 जीरो इससे कैंसल। 34 दूनी 68 होते हैं। 20% का उसे यहां पर क्या हो गया? प्योर प्रॉफिट हो गया 20% का। ये इसका फाइनल आंसर है। इसको 20% कर लेंगे करेक्ट। ये 20% का उसको यहां पर प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। अनिल एक मोटरसाइकिल को 84,000 रुपए में खरीदता है और इसे 12% की हानि पर बेचता है। मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? यानी सेलिंग प्राइस क्या है हमारे बाइक का, ये बताना है। तो कॉस्ट प्राइस है उसका 84,000। 12% का क्या मतलब है? हर चीज अपने आप में 100% होती है, यानी 88%। ये हो जाएगा 100 में से 12% लेस कर देंगे 88, और परसेंटेज का चिन्ह हटाकर 2 जीरो से 2 जीरो, 840 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप 88 में, ये आएगा आपके पास 73,920। इतने रुपए उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इतने में खरीदी थी और 12% लॉस करने के बाद इतने में बेच दिया। इसका फाइनल आंसर है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इनको देख लेंगे। न्यू टाइप था, यहां पर डाल देंगे न्यू टाइप, यहां से न्यू टाइप शुरू हो गया, टाइप 2 था ये। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं तो इसको देख लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ये देखिए। एक वस्तु को इतने रुपए में बेचते समय एक व्यक्ति को 30% की हानि हुई। उसे 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु के किस मूल्य पर बेचना चाहिए था? एक वस्तु है जिसका आपको प्राइस दे रखा है 8,442। इस पर किसी व्यक्ति को 30% का लॉस हो गया, यानी वो कितना बचा? 70%। अब क्या कह रहा है? यदि उसे 20% का लाभ अर्जित करना हो, यदि उसे 20% का लाभ कमाना हो, यानी 120, हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? यानी इस एक्स का मान आपको यहां पर बताना है। तो आप देखेंगे जीरो से, ये जीरो तो हो गई कैंसिल, 7 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 1206। इसका एक्स की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1206 मल्टीप्लाई 12। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, देख लो कितना बन रहा है, वही आपका फाइनल आंसर होगा। 1206 की मल्टीप्लाई जब 12 से करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, और ये 6021 2 6 1 7 4 14,472। 14,472 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इतना लाभ आ जाएगा। कैसे किया? किसी वस्तु का प्राइस दे रखा था इतने रुपए, इसे 30% लॉस पर बेचा गया, यानी 70%। अगर 20% का लाभ अर्जित करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? हमको नहीं पता। 20% का लाभ कमाने के लिए इस किस मूल्य पर बेचना चाहिए? हमने एक्स मान लिया, तो हमने देखा जीरो से जीरो कैंसिल हो रही है। इतने मूल्य पर उसे अगर बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट होगा हमको। तो इसको देख लेंगे, ऐसे करना था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गिलास इतने रुपए में बेचकर एक आदमी को 6% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह इसे इतने में बेचता
तो हानि प्रतिशत क्या होगा। एक गिलास है आपके पास जिसका प्राइस है 1378। आदमी क्या करता है, इस पर 6% का प्रॉफिट रिसीव्ड करता है, इतने का प्रॉफिट हुआ है उसे, यानी हर चीज अपने आप में 100% होती है, 6 का उसको प्रॉफिट हुआ। यदि वह ऐसे इस मूल्य पर बेचता तो उसे, तो सबसे पहले तो हमें यहां से कॉस्ट प्राइस पता करना चाहिए। उसे 6% का प्रॉफिट हुआ है तो 100% कितना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस होता है 100% हमेशा। एक गिलास का ये इसका सेलिंग प्राइस है जिस पर 1378 रुपए क्या है, उसे बेचे गए उसने इस प्रॉफिट पर, 6% प्रॉफिट पर, तो 100% कितना। तो यहां से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, आप इसको कैंसिल करेंगे 106 से, ये कटेगा 13 बार, तो ये आ रहा है 1300। ये क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है 1300। अब क्या कह रहा है, यदि वह इसे 1079 में बेचता, 1079 में बेचता तो उसे कितने का हानि होती है। आप देख सकते हैं यहां से, अगर थोड़ा ध्यान देंगे, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो यानी हानि हुई है, उसे साफ दिख रहा है। इनका अंतर लेंगे आप लॉस परसेंट निकालने के लिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज्यादा है, सेलिंग प्राइस की कम है। कितने का अंतर है इनमें, 221 का, किस पर निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस पर, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। तेरह ही कम 13, 13 सत्ते 91, 17% का उसे यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेंगे आप इनको, काफी इजी क्वेश्चन थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहित इतने रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है, उसकी मरम्मत यानी रिपेयरिंग में 120 रुपए खर्च करता है। यदि वह इसे 1050 में बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत क्या है। बल्ला उसने कितने में खरीदा, एक पुराना बल्ला, यानी उसका ओल्ड जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना था, 1280, प्लस क्या किया उसने, 120 रुपए किस में खर्च कर दिए, उसकी रिपेयरिंग में। रिपेयरिंग में कितने किए, 120, यानी उसकी जेब से कितने पैसे गए। टोटल कॉस्ट प्राइस अगर हम पता करना चाहें यहां से, टोटल वो आ जाएगा 1400 रुपए, क्योंकि 1220 रुपए में उसने पुराना बल्ला खरीदा था, 120 रुपए रिपेयरिंग में उस बल्ले की खर्च कर दिया, यानी टोटल अमाउंट 1400 रुपए आ गया हमारे पास। इतने रुपए में उसे वो बल्ला पड़ा। अगर वह इस बल्ले को 1050 में बेचता, यानी कितने में सेल करता, सेलिंग प्राइस कितना है, 1050 रुपए, तो उसे कितने परसेंट की हानि होती, हमसे पूछा है। 1400 में खरीदा, 1050 में बेचा, यानी लॉस परसेंट निकालना चाहे हम, कितने की हानि हो रही है उसे, उसे 350 रुपए की हानि हो रही है, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, 1400 मल्टीप्लाई 100। तो आप इसको कैंसिल करेंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो तो हो गई कैंसिल, 7 से काट दो इसको, 7 दूनी 14 होते हैं, 7 पंजे 35, 2 से फिर इसको काटेंगे तो 25% का उसको क्या हो गया यहाँ पर, हानि हो गई, लॉस हो गया, कितने का, 25% का उसको क्या हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पेन 14% के लाभ के साथ इतने में बेचा गया, यदि इसे इतने में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक पेन को 166.4 रुपए में बेचा गया 14% के लाभ पर, यानी ये 114 है। अब क्या कह रहा है, यदि इसे 145.6 में बेचा जाए तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम इसको एक्स अज्यूम मान लेते हैं, अगर 100 से ज्यादा आएगा तो एक्स 100 में से वो घट जाएगा, अगर 100 से कम आएगा एक्स का मान तो वो जुड़ जाएगा, यानी आपको पता लग जाएगा। आप इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करेंगे आप, आएगा आपके पास 1.46, इसको कैंसिल करने पर इसकी मल्टीप्लाई इधर करो,
तो ये 1.46x हो जाएगा इज इक्वल टू 15154.76। आप यहां से पॉइंट कैंसिल करेंगे, इससे ये कैंसिल होगा 106 बार। तो x का मान आ गया 106। अब क्योंकि 106 100 से बड़ा है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 106 इसको 100 में से 106 घटाएंगे आप, जब x का मान आ गया 106 जो क्या है 100 से बड़ा है, तो इसमें से 100 लेस कर देंगे, आपको पता लग जाएगा उसे क्या हुआ है 6% का यहां पर प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट अगर 100 से कमाता तो 100 ऐड हो जाता है इसमें, क्योंकि 100 से ज्यादा है तो 100 लेस कर देंगे इसमें से, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। 6 का प्रॉफिट हुआ है उसे यहाँ पर। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करना था, तो इसको देख लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार को 2,78,000 रुपए में बेचने पर एक डीलर को 25% का लाभ होता है। यदि लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाता है तो विक्रय मूल्य होगा। एक कार है जिसका प्राइस है 2,78,000, बेचने पर डीलर को क्या हो रहा है 25% का लाभ यानी 125। यदि लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहां पर पूछा है। आप इसको कैंसिल करेंगे, ये होगा 2,224 बार। x की मल्टीप्लाई कर दो उधर, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। x की मल्टीप्लाई करेंगे आप 22 24 में, मल्टीप्लाई 118, आपका आंसर आएगा 2,62,432। इतना उसका विक्रय मूल्य आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति के वेतन में यानी सैलरी में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हुई और फिर से 100% की वृद्धि हुई, उससे कितना प्रतिशत हानि या लाभ हुआ। ये कमी और वृद्धि से प्रश्न आया है आपका। कमी वृद्धि से ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 50% की कमी हुई। 50% जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, यानी अगर वो पहले 2 थी अब घटकर कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि कमी हुई है। 2 से कितनी हो जाएगी 1। बाद में क्या हुआ 50% की वृद्धि हुई, यानी 1/2 ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है। यदि वो पहले 2 थी अब कितनी हो जाएगी 3। 2 से कितनी हो गई 3। फिर क्या कह रहा है 100% की वृद्धि हुई। वृद्धि का मीनिंग होता है प्लस करना। यदि 1/1 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, अगर वो पहले 1 थी एक और ऐड कर देंगे कितनी हो जाएगी 2। 1 से कितनी हो गई 2। तो हमसे पूछा क्या है उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। आप यहां से 2 से 2 कैंसिल कर दो, कितना बचा आपके पास, ये बचा 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 1 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई 100। 1 की कमी हुई है किस पर 2 पर, यानी आपके पास 50% की उसमें क्या हुआ है वृद्धि हुई है। 2 से कितना हो गया वो 2 से 3 हो गया, 1 की वृद्धि हुई है, 2 तो कॉमन है इसमें, यानी 50% की उसमें वृद्धि हुई है। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए बेचने पर हुई हानि के बराबर है। ये काम की लाइन है आपके, बराबर है।
जब भी आपको ऐसा बोलेगा बराबर है 10% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य रुपए में क्या होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कोई चीज 200 रुपए की है और मैं इसको क्या करता हूं 150 रुपए में बेच देता हूं। कोई चीज 200 रुपए की थी, मैंने क्या किया 150 रुपए में बेच दी, तो मुझे 50 का क्या हो गया, यहां पर लॉस हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं मैंने ये 250 में बेच दी, 50 की कोई वस्तु थी, कोई चीज थी, मैंने 250 में बेच दी, तो मुझे क्या हो गया यहां पर 50 का प्रॉफिट हो गया। तो अगर मान लो आपको अब ये आपको वैल्यू नहीं पता, आप इमेजिन करो ये आपको वैल्यू नहीं पता, ये एक्स है। अगर मैं कहूं ये मैंने 150 में बेच दी, तो मैं कहूं मुझे उतने का ही लॉस हुआ जितने का इसे 250 में बेचने पर हो रहा था। तो हम उस केस में क्या करते हैं, कोई चीज 200 की थी 150 में बेच दी, 50 का लॉस हुआ। 200 की चीज 250 में बेच दी, 50 का प्रॉफिट हुआ। अब मान लो आपको ये वैल्यू नहीं पता, ये एक्स है, ये 200 आपका एक्स ज्यूम कर लो, इसको एक्स मान लो। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे उतने का ही लॉस हुआ है यहां पर जितने का प्रॉफिट हुआ है, तो हम इस केस में क्या करते हैं, उतने का ही लॉस हुआ है यहां पर जितने का इसे 250 में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा था, तो हम इन दोनों का क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं और उसे 2 से डिवाइड करते हैं, तब हमारे पास वो वैल्यू आती है। जैसे 250 में 150 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 400, और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 200। हमारे जब भी हमारे पास ऐसा कहे कि जितने का लाभ हो रहा है जितने का उतनी हानि हो रही है, यानी बराबर है, वो इक्वल है, तो हम उस केस में इनका एवरेज लेते हैं और उसे 2 से डिवाइड करते हैं, हमारा काम हो जाता है उस केस में। तो हम ऐसा यहां पर कुछ करने वाले हैं, ये तो समझने के लिए था। अब आप देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन समझते हैं। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए बेचने पर हुई हानि के इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा यहां पर 832 जितने का लाभ हुआ है उतने की हानि हुई है, जितने का लाभ उतनी इक्वल हानि हुई है, तो मैं 448 इसमें ऐड कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा ये 8 और 2 कितने हो गए 10 की जीरो हासिल लगा, एक 4 और 3 7 1 8, 8 और 4 12, 1280 डिवाइड बाय 2, तो 640 रुपए क्या आ गया इसका, ये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब क्या कह रहा है 10% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य रुपए में क्या होना चाहिए, 640 का 10% निकाल लेंगे, यानी ये 110 डिवाइड 100, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 64 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो कितना आएगा, 64 की मल्टीप्लाई 11 में करने पर ये 64 हो जाएगा, क्रॉस ये 64, 4 7 और 4 कितने हो गए 10, 704 रुपए उसका विक्रय मूल्य होगा। ये आपका फाइनल आंसर है 704 रुपए, रुपए में ही हमको ज्ञात करना था, करेंसी में ही, तो 704 रुपए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना है, जब भी बस आपको ये कहे ना कि जितने का लाभ हुआ है उतने की हानि हो रही है, यानी वो इक्वल है, तो आप इनका एवरेज निकालकर 2 से डिवाइड कर दो, हमेशा आपके पास आंसर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंजीत ने 22,000 रुपए में एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी और इसकी ओवरहैलिंग और रखरखाव पर 3,000 रुपए खर्च किए, फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। उसने इसे 500 रुपए कम पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। 22,000 की सेकंड हैंड क्या खरीदी, बाइक खरीदी, यानी 22,000 की तो वो थी, प्लस उसने उसकी रिपेयरिंग ओवर हैलिंग और रख रखाव में यानी उसकी मरम्मत में कितने और खर्च कर दिए, 3,000 और खर्च कर दिए, तो टोटल उसकी जेब से कितने गए 25,000 रुपए उसने अपनी जेब से खर्च कर दिए। और क्या रहा है 12% का लाभ पर बेच दिया, खर्च किए और फिर इसे 12% लाभ पर बेच दिया 25,000 पर, तो उसकी जेब से गए, उस पर इसने कितना कमाया 25,000, उसने अपनी जेब से देकर 12% का उस पर लाभ लिया, तो यानी 112 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास
112 की मल्टीप्लाई, ये आपके पास 28,000 रुपये आ जाएगा। 28,000 रुपये, 25,000 में खरीदी थी, 28,000 में बेच दी। लेकिन ये कह रहा है अगर 500 रुपये कम में और बेचता, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। वो कह रहा है अगर वो इसे 500 रुपए की और छूट कर दे इसमें, यानी अब वो इसे कितने में बेचे, 27,500 में, 500 रुपए और छूट कर दिया उसने, 27,500 कर दिया, 500 रुपए और कम कर बेचा होता तो 27,500 में बेचता। अब सेलिंग प्राइस ये है, कितना अधिक है, 25,000 में खरीदी थी और कितने में बेच दी, 27,000 में। कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 2500 का। 25,000 में खरीद कर 27,500 में बेच दी, 2500 का उसको यहाँ पर प्योर प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर, 25,000 पर। परसेंटेज का चिन्ह लगाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखेंगे 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल हो रही है, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल। 10% का उससे यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह से क्वेश्चन करना था, तो इनको देख लेंगे आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये उसी टाइप का है जिस टाइप के हमने कल क्वेश्चन किए थे, ट्रांसफॉर्मर वाले। कपिल एक मोबाइल सचिन को 15% लाभ लेकर बेचता है और सचिन पुनः उसे रोहित को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि रोहित 322 रुपए का भुगतान करता है तो कपिल के लिए उस मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है। हमको नहीं पता कपिल ने वो कितने में खरीदा, x रुपए में कपिल ने खरीदा और सचिन को 15%। 15% की अगर हम बात करें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, यानी अगर वो उसने 20 में खरीदा था तो कितने में बेच दिया, 15% का मतलब क्या है, 20 में खरीदा था 23 में बेच दिया तो 23/20। ये 15% को हमने फ्रैक्शन में बदल लिया। इतने लाभ पर बेचता है और सचिन पुनः उसे किसे बेचता है, कपिल ने किसको दिया, सचिन को। सचिन ने किसे दिया दोबारा, रोहित को, 12% लाभ पर। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। यदि वो उसने 25 में खरीदा था तो कितने में बेच दिया, 28 में। ये इसका मीनिंग होगा 12% का। अगर वो उसने 25 में खरीदा था तो कितने में दिया, 28 में। ये 12% लाभ हो गया उसका। और रोहित ने फाइनली कितना भुगतान किया, 322 रुपए। जो रोहित ने पे किए वो कितने किए, 322 रुपए। तो अब हमसे पूछा है कपिल के लिए उस मोबाइल का, ये कपिल है, इसका हमको क्रय मूल्य बताना है, यानी एक्स की वैल्यू बतानी है। तो इसको देखेंगे किससे कैंसिल हो रहा है, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 होते हैं। 7 से कितनी बार होगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितने बच गए, 4, 42 हो गए, 7 छक्की 42। 23 से कटेगा, 23 दूनी 46 होते हैं 2 बार। तो क्या बचा, नीचे बच रहा है 25 पंजे 125 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 250 रुपए उसका क्या आ जाएगा, कपिल का क्रय मूल्य। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया कपिल का, 250 रुपए में कपिल ने खरीदा था वो। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वास्तिक ने 75,000 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा और उसे 10% की हानि पर अंजू को बेच दिया। अंजू ने उसी लैपटॉप को 20% का लाभ अर्जित करके बेच दिया। अंजू ने लैपटॉप किस कीमत पर बेचा। स्वास्तिक ने 75,000 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा और उसे 10% हानि पर बेच दिया, यानी 90/100। अंजू ने उसी लैपटॉप को, यहां पर हमें अंजू का ये ज्यूम करना होगा, अंजू का हमको नहीं पता। स्वास्तिक ने 75,000 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा और 10% की हानि पर बेच दिया। 20% का लाभ कमाने के लिए अंजू ने लैपटॉप किस कीमत पर बेचा।
सबसे पहले तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालो। 75,000 रुपये में उसने खरीदा था स्वास्तिक ने, 10% की हानि पर बेच दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। 750 की मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे आप तो ये 0 0, 9 पंजे 45, 7 नब्बे 63 और 4 67, इतने में बेच दिया। 75,000 में खरीदा था और 10% की हानि पर बेच दिया। अंजू ने उसी लैपटॉप को 20% लाभ पर बेचा। अंजू ने इसे लैपटॉप को 20% लाभ पर बेचा तो 67,500। 20% लाभ का मीनिंग होता है 1/5। तो अगर वो उसने 5 में खरीदा था 6 में बेच दिया। इसको सोल्व कर लो, आपको पता लग जाएगा। अंजू ने उसे कितने रुपए में बेचा था। 5 से इसको कैंसिल करो। 5 एकम 5, 5 तिया 15, पंजे पंजे 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, पंजे पंजे 25, 13,500 ये आ रहा है। 13,500 की मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे तो 0 0, 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगा 1 3, 13 छक्की कितने होते हैं 78, 78 और 3 81, 81,000 रुपए में अंजू ने लाभ पर बेचा। वो ये उसका सेलिंग प्राइस है 20% लाभ पर, यानी 81,000 रुपए में उसने बेचा। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपए है। विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ 20% है। वास्तविक लाभ का मान रुपए में क्या है। हम लाभ और हानि किस पर कैलकुलेट करते आए हैं, कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन इस बार इसमें थोड़ा चेंज आएगा क्वेश्चन में। इस बार इसने बोला है विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ कितना है 20%। तो 20% का क्या मीनिंग है लाभ का 1/5। हम क्या करते थे, इसको कॉस्ट प्राइस मानते थे, लेकिन इस बार इसने क्वेश्चन में हमको बोला है डायरेक्ट विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ 20% है, यानी इस बार इसको सेलिंग प्राइस मानेंगे। तो कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यहां पर 5 होगा। रेशो ये कितना होगा उसमें 4, 5 में से 1 कम कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 4, क्योंकि उसने बोल रहा है विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना है 20%। तो प्रॉफिट कब होगा जब सेलिंग प्राइस अधिक होगा। तो सेलिंग प्राइस अधिक कब होगा जब अगर ये 5 था, अगर उसको हम 4 में बेचे तभी तो। अगर 4 की कोई चीज थी 5 में हम उसको बेचेंगे तभी हमको उसका प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट ज्यादा होगा। सेलिंग प्राइस की वैल्यू अधिक होगी तो कॉस्ट प्राइस भी अपने आप ही कम हो जाएगी, तभी प्रॉफिट होगा। हमको बोलना क्या है 2800 रुपए उसका क्या था, सीपी था। कॉस्ट प्राइस रेशो में कितना है 4 है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 की चीज 5 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट है। इसको सोल्व करेंगे आपका लाभ पता लग जाएगा। 700 रुपए का आपको रियल प्रॉफिट हो रहा है 700 रुपए। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहां से न्यू टाइप शुरू होता है। न्यू टाइप क्वेश्चन नंबर 20। जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक व्यापारी 1,25,000 रुपए में कुछ वस्तुएं क्या करता है, खरीदता है। इसमें से 3/4 भाग पर 8% का लाभ पर बेच देता है। तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे कुल 7% का लाभ हो। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले रुपए का तो उसमें कोई यूज नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका 3/4 फ्रैक्शन में है, ये परसेंट में है, ये परसेंट में है, और आंसर भी हमेशा परसेंट में ही आएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन की पहचान है, आइडेंटिटी है, कि अगर सब कुछ ये आपका ऐसे है 3/4, ये परसेंट में, ये परसेंट में, ये परसेंट में, तो आंसर भी परसेंट में ही आएगा। रुपए का उस केस में कोई यूज नहीं आएगा। तो 3/4 भाग का क्या मीनिंग है, 3/4 का मतलब है अगर आपके पास टोटल 4 चीजें थी, टोटल आपके पास कितनी चीजें थी, टोटल आपके पास 4 चीजें थी,
उसमें से आपने 3 बेच दी, यानी 3 आपने सेल कर दी, 3 आपने सेल कर दी 4 चीजें में। अब आपके पास शेष कितना बचा, यानी रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग आपके पास शेष कितना बचा, 4 चीजें थी टोटल, 3 आपने बेच दी, 1 चीज बची। तो ये बोल रहा है 3/4 भाग पर 8% का लाभ पर बेच देता है। इस 3 चीजों को उसने 8% लाभ पर बेच दिया, यानी उसने 24% का लाभ कमा लिया इन 3 चीजों पर। और कुल लाभ 7% हो, कुल लाभ 7% हो, यानी टोटल चीज 4 थी, टोटल उसे 28% का लाभ लेना है और 24% का वो ऑलरेडी ले चुका है। 28% उसे कमाना था, 24% उसने कमा लिया 3 चीजों को सेल करके। अब वो पूछ रहा है शेष को कितने % लाभ पर बेचे, जिससे कुल, अब 1 चीज बची, अब 1 चीज को कितने पर बेचे वो, जिससे उसे 28% का लाभ हो, यानी x की वैल्यू आपको यहां पर बतानी है। अगर आप ध्यान दें 24 उसने कमा लिया, अगर वो 4% और कमा लेगा तो उसे टोटल 28% का लाभ हो जाएगा। ये फाइनल आंसर है 4%। इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं, बस ध्यान रखना है रुपए का कोई यूज नहीं है। आंसर भी किस में आया, परसेंट में आया, सब कुछ ही परसेंट में दे रखा हो तो आंसर भी परसेंट में ही आता है। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी।